हेलो स्टूडेंट्स, आई एम दिग्विजय सिंह अगेन इन फ्रंट ऑफ यू। तो कंटिन्यू मैं आपको फिर आज क्लास 10 की मैथ्स लेके आया हूँ। बिफोर दिस प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 1.1 का एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना बताया था। उसी एनसीईआरटी का ही एनसीईआरटी 1.1 का ये क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ। आई थिंक दैट दिस इज द न्यू फॉर यू। क्वेश्चंस न्यू है, टॉपिक वही है जो आप पहले से करते आए हो। तो बेटा इस टाइम में थोड़ा थोड़ा अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो अगर आपको कमेंट्स आते रहेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा हौसला मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, हियर इज you have to read the questions very carefully. Odd integers is in the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5. Okay? तो बेटा इसका सॉल्यूशन जो हम करेंगे तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, I have taught you that what is Euclid's division lemma. A is equal to BQ plus R, where R is greater than or equal to 0 or less than, और यहाँ B की वैल्यू क्या है 6, B क्या है 6, डिवाइजर 6। तो therefore R is equal to क्या हो जाएगा 0, R1, R2, R3, R4, R5, क्योंकि जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइजर से छोटा होगा, 0 होगा या 0 से बड़ा होगा। Therefore A is equal to 6q, R 6q plus 1, R 6q plus 2, R 6q plus 3, R 6q plus 4, R 6q plus 5। ये होगा ना जो ये ऑड इंटीजर है। A is any odd integer, A is an odd integer, ठीक है। A क्या है ऑड इंटीजर। ऑड क्या होता है और नंबर विच नॉट डिवाइडेड बाय 2। तो बेटा अब इसमें देखें, हियर इज 6q, 6q plus 2 and 6q plus 4 are divisible by 2। 6q plus 2 and 6q plus 4 ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 कॉमन कर लेंगे, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसका भी ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर दीज आर इवन। तो ये क्या होंगे बेटा इवन, जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन है। देयरफॉर रिमेन्स 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 are not divisible by 2, therefore these are odd। So every positive odd लिखेंगे, so every positive odd integer आप लिख लीजिएगा। so every positive odd integer is in the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5। अब थोड़ा सा इसको हम एग्जांपल दे देते हैं बेटा, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जो ऑड नंबर्स है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 एंड सो ऑन, किसी भी ऑड नंबर को अगर हम 6 से डिवाइड करें, क्वेश्चन का मतलब ये है बेटा, इफ यू हैव टू डिवाइड एनी ऑड नंबर देन ऑलवेज रिमाइंडर 1 or 3 or 5। जब हम किसी भी ऑड नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे तो या तो रिमाइंडर 1 बचेगा, या तो 3 बचेगा, या तो 5 बचेगा। कैसे 1 को अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 into 0 plus 1 हो जाएगा, 3 को डिवाइड करेंगे 6 into 0 plus 3 हो जाएगा, और 5 को डिवाइड करेंगे 6 into 0 plus 5 हो जाएगा। 7 को 6 into 1 plus 1 हो जाएगा, 9 को 6 into 1 plus 3 हो जाएगा, 11 को 6 into 1 plus 5 हो जाएगा। 13 देख लीजिए, 6 into 2 plus 1 हो जाएगा, 6 into 2 plus 3 हो जाएगा, ठीक है, और 7 इसके लिए 6 into 2 plus 5 हो जाएगा। देख रहे हैं ना, रिमाइंडर 1 3 5 1 3 5 1 3 5। इफ यू हैव टू डिवाइड एनी ऑड नंबर्स, एनी ऑड इंटीजर्स by 6, then remainder is always 1 or 3 or 5। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ये क्वेश्चन है बेटा, यूज यूक्लिड डिवीजन लेम्मा टू शो दैट, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। अगर आपको नोट करना वीडियो रोक कर नोट कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। फोर्थ का सॉल्यूशन, use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer ये हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, in the form of 3m or 3m plus 1, यानी किसी भी इंटीजर का, क्वेश्चन पर समझिए, जैसे मान लीजिए नंबर है 1 2 3 4 5, स्क्वायर सबका निकाल लीजिए, ये 1 ये 4 ये 9 ये 16 ये 25, 6 होगा 36 हो जाएगा। तो किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो 0 या तो 1, या तो 0 या तो 1। देख लीजिए, इसको बाय 3 से डिवाइड करें तो 3 इंटू 0 प्लस 1, 3 इंटू 1 प्लस 1, 3 इंटू 3 प्लस 0, 3 इंटू 5 प्लस 1, 3 इंटू 8 प्लस 1, 3 इंटू 12 प्लस 0। आप देख रहे हैं ना, देखिए रिमाइंडर या तो 1 या तो 0, या तो 1 या तो 0, या तो 1 या तो 0, यानी किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। अब इसी को हम इस भाषा में लिख लेंगे, इस लैंग्वेज में लिख लेंगे, बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, by Euclid division lemma A is equal to BQ plus R, where R is greater than or equal to 0 or, तो ये होता है। तो every positive integer is in the form of 3Q और 3Q plus 1 और 3Q plus 2। जो भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, यानी किसी भी इंटीजर को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो या तो रिमाइंडर 0 बचेगा, या तो रिमाइंडर 1 आएगा, या रिमाइंडर 2, ठीक है ना। अगर b की वैल्यू यहां 3 है तो रिमाइंडर क्या होगा, r हो जाएगा 0 या 1 या 2, ठीक है। अब देखो बेटा, a इक्वल टू 3Q ले लीजिए, पहला हमने 3Q ले लिया, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3Q का स्क्वायर या 9Q स्क्वायर हो गया। इसको 3 इंटू 3Q स्क्वायर लिख सकते हैं, या 3m, वेयर m इज इक्वल टू 3Q स्क्वायर, 3m फॉर्म में हो गया। अब a इक्वल टू 3Q प्लस 1 ले लीजिए, तो a स्क्वायर हो जाएगा 3Q प्लस 1 का स्क्वायर। तो बेटा a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको तोड़ लीजिए, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, आप देख सकते हैं 9Q स्क्वायर प्लस 6Q प्लस 1, ठीक है। अब देखिए इसमें से क्या कर लेंगे हम, देखिए a प्लस बी, अगर 3Q प्लस 1 लिया तो a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इसको हम ले लें, इसमें से हम 3Q कॉमन कर लें, तो ये हो जाएगा 3Q प्लस 2, ये प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। चाहे जो भी है ऐसे हो जाएगा। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, 3Q प्लस 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो हम इसको इस तरह से कर लिया, तो यहां पे हो जाएगा 3m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू q इंटू 3Q प्लस 2, ये हो गया, वेयर m इज इक्वल टू ये पूरा m की वैल्यू, m कोई भी इंटीजर हो सकता है, हमने यहां देखा ना, यहाँ पे m0 है, यहाँ पे m1 है, यहाँ पे m3 है, यहाँ पे m5 है, 8 है, 12 है, तो m तो कोई भी इंटीजर हो सकता है, ये इस फॉर्म में हो गया। अब बेटा हम इसको ले लें, यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा, अब a की वैल्यू हम 3Q प्लस 2 ले लें, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3Q प्लस 2 का स्क्वायर, a प्लस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b
प्लस बी का स्क्वायर, तो बेटा ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2 3 6 2 12q प्लस 4। अब बेटा इसको हम इसे 9q स्क्वायर प्लस 12q, इसको हम लिख प्लस 3 प्लस 1। तब इसमें देखिए, इसमें से हम 3 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ये प्लस 1 अलग से रहेगा, या ये हो जाएगा 3m प्लस 1, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, एंड कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो हियर इज स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। आप देख रहे हैं ना, 3m प्लस 1 फॉर्म में होता है। तो इस तरीके से लगाने का तरीका ये है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आएगा क्यूब वाला, कि यूज यूक्लिडियन लेम्मा सो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ दैट। तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। यूज यूक्लिडियन लेम्मा हमने बता रखा है आपको क्या होता है, कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वेयर रिमाइंडर इज लेस देन डिवाइजर और इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा। आई थिंक दैट आपको सॉल्व समझ में आ गया होगा। एवरी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 3q और 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2, ये तो पता है आपको, क्योंकि किसी भी इंटीजर को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं या तो रिमाइंडर 0 या तो 2 बचेगा। तो अब मान लीजिए ये 3q है, कोई भी इंटीजर है, तो स्क्वायर कर लेंगे, इस फॉर्म में आ जाएगा। मान लीजिए 3q प्लस 1 है, स्क्वायर करके a प्लस b होल स्क्वायर, आपको पता है ना कि a प्लस b होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो इस फॉर्म में हम ले सकते हैं। यहां पे भी देखिए 3m प्लस 1 फॉर्म में आ गया। अगर 3q प्लस 2 लेंगे, इसको हमने a प्लस b और स्क्वायर तोड़ा, यहां पे 3m प्लस 1 फॉर्म में हो गया, यानी एवरी स्क्वायर ऑफ एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कांटेक्ट मी। अगर कोई दिक्कत हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, ठीक है। आई होप आई विल ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेके नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और थोड़ा टाइम का एक्सपेंडिशन 10th में है तो आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी होगी। सो डन अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। माँ बाप की बातों को मानिए, घर में रहिए, लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करिए, घर में रहिए और स्वस्थ रहिए। उसके साथ स्वस्थ मन से पढ़ाई कीजिए और आगे बढ़िए। आई होप, आई विश टू गॉड यू ऑलवेज ग्रो एंड ग्रो, आगे बढ़ो। ओके, थैंक यू।